उसका नाम मुलायम है। नवाब साहब श्रीवास्तव जी सामने रोज जो करे चंद्रपाल जी एक मिनट श्रीवास्तव जी के अधिकारों का हनन न करे, कहीं वो ये ना सोच ले कि मैं मुझे काहे के लिए बुलाया, मुझे शो दिखाने के लिए बुलाया कि मुझे शो में बोलने के लिए बुलाया। श्रीवास्तव जी क्या अंधेर कर दी है ये प्रदेश में? ये सैंपल सर्वे है क्या अराजकता का? अरे 16 महीने से हाँ। यही समाचार प्लस बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखा रहा है। हाँ। अभी डीजीपी शर्मा जी जब थे तो उनके अधीनस्थ अधिकारी जो पश्चिम में था उसने कहा डीजीपी को पैसा पहुंचाओ और हस्तांतरण कराओ, अपना मन चाहा जगह लो। और सीएमएस महोदय भी यही बात कह रहे हैं और सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 से 5.5 मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो वो जो 10,000 5,000 की बात कह रहे हैं, कई चौखट पे उनको यह रुपए पहुंचाने पड़ रहे हैं, नहीं तो एक को पहुंचाएगा दूसरा उसे हटा देगा। हाँ। इसलिए वो बंटवारा थोड़े थोड़े में करके लोगों के पास, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में गए हों हाँ। और जगह जगह चढ़ावा चढ़ा रहे हों, तब तो आदमी यहाँ जीवित है। हाँ। वरना वो जीवित नहीं है। अच्छा। क्योंकि कुल मिला के रिश्वत ज्यादा हो जाती है। ना रिश्वत श्रीवास्तव जी मतलब अच्छा नितिन अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ। नितिन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, अतुल अग्रवाल बोल रहा हूँ। धन्यवाद। ये बताइए, ये जो डीके माहूर साहब हैं, ये बुंदेलखंड के हमीरपुर में सीएमएस हैं। हाँ। ये जो कह रहे हैं वो मैं सुनवाऊं क्या आपको फिर से, क्या आपको पता है? मुझे जानकारी नहीं है क्या इन्होंने कहा। अच्छा भैया आप एक मिनट जरा फोन पे नितिन भाई रहिएगा, आप फोन ना काटिएगा जरा, हम सुनवाते हैं कि माहूर साहब ने क्या कहा है आपके और आपकी सरकार के बारे में क्या कहा, सुन लीजिए जरा जी। जी अब जो बात करण सिंह स्टाइल में बोल रहे हैं कि हनन होना चाहिए, तो ये समाजवादी है, तो इसे पूरे समाज वाले लाभान्वित होते हैं, तो इसलिए हल्ला ज्यादा हो जाता है। देखिए मुलायम सिंह जी, ये हैं आपके आस्तीन के साथ जी। हम वो बयान फिर पूरा सुनाएंगे आपको नितिन भाई। ये कह रहे हैं कि साहब मुलायम सिंह जी के बारे में, अखिलेश जी के बारे में, सरकार के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, ये आपकी सरकार में अधीनस्थ तो हैं लेकिन जहर उगल रहे हैं आप ही की सरकार के बारे में, मुलायम सिंह जी के बारे में। देखिए ऐसे अधिकारी जो हैं जो ये बात कह रहे हैं, मैं पहली बात तो इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूं और हम इसकी जांच कराएंगे। अगर ऐसे लोग सरकार में हैं और नाम खराब कर रहे हैं सरकार का, इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें दंड दिया जाएगा। हाँ नहीं, ये अभी वक्कल नवाब साहब बैठे हैं सपा की तरफ से, जिन्होंने नारा लिखा था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, और ये माहूर साहब जो सीएमएस हमीरपुर हैं, ये तो मुलायम सिंह के जलवे की ही ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं अपने स्तर पर, जितना कर सकते हैं उतना, और अभी भी ये कायम है। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच होगी। हाँ। और हम लोग बिल्कुल कतई, हमारी सरकार जो आज 1.25 साल के अंदर हाँ। अपने किए हुए सभी वादों को पूरा कर रही है, और ये सभी जानते हैं कि केंद्र का कोई सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नेताजी हाँ। अपने घोषणा पत्र के किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं। हाँ। जनता इसका जवाब तो जनता देगी आने वाले चुनावों में। नितिन जी, जनता ने किसको माना है किसको नहीं माना है। ऐसे लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं और जो सरकार का बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नितिन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है नितिन जी? हेलो, नमस्कार, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है मंत्री जी? फोन कट गया, फोन कट गया। चलिए एक तकनीकी खामी है। वक्कल नवाब साहब कार्रवाई होगी, जांच होगी। अरे भैया हाँ तुम पारसी क्या पढ़े लिखे तो क्या? नवाब साहब सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए भाई साहब। इतनी मुझे पता है बड़े उत्साही आदमी है, बड़े जोशीले आदमी हैं। आप ही जैसा व्यक्ति ऐसा जोशीला नारा लिख सकता है, मुझे पता है आपकी शख्सियत के बारे में भैया। एक नारा और सुन लीजिए। अरे सवाल सुन लीजिए भाई साहब, सवाल सुन लीजिए। नारा, अरे नारा पूरे देश ने सुना भैया आपका। मेरा सवाल पे बैठे हुए सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि अगर दिन है तो दिन को दिन कहने में दिक्कत क्या है? ये जो सरकारी भाषा है ना कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो, ये समझ नहीं आता मुझे। हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हमने तो कहा कि इनके सीधी कार्रवाई होगी। इनको कल तक के इनको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ये माहूर को आर के माहूर जो है, हाँ, डीके माहूर, इनको समझ में, डीके माहूर बुंदेलखंड के हमीरपुर में सरकारी अस्पताल में सीएमएस हैं, सीएमएस है। और सीएमएस ये कल ये यहाँ के ऊपर सीट के ऊपर नहीं रहेंगे।
नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल आप तय जान लीजिए, इसमें कोई नो डाउट है। अच्छा कोई नवाब doubt साहब, नहीं है इसके अंदर। नवाब साहब जी, एक बात पूछूं, जी आप पूछिए। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा भाई साहब तबीयत थोड़ी नासाज है, जरा चेकअप करो। डॉक्टर ने चेकअप किया और चेकअप करने के बाद मुझे बता दिया कि फला फला रोग है आपको। मैंने रिवॉल्वर निकाली और डॉक्टर के 3 गोली मार दी। बोले हमको रोग बताता है? बोले बेहूदे हमको जानता नहीं। ये तर्क तो ठीक नहीं ना। क्या ये कहना ज्यादा बेहतर नहीं होता सरकार के पक्ष की ओर से, श्रीवास्तव जी, चंद्रमोहन जी, क्या कहना ये ज्यादा बेहतर नहीं होता सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार मंत्री की ओर से कि जो कुछ बातें माहूर ने कही हैं हम उनकी जांच कराएंगे कि उनमें सत्यता कितनी है? बिल्कुल सही बात। आपने कहा हम माहूर को हटा देंगे, कितने माहूर हटा देंगे? मूल बात है वो कह रहा है कि 5,000 से 20,000 रुपए तक रिश्वत लखनऊ में लग रही है, छोटे से बड़ा सब ले रहा है, यानी कोई मुंह ना खोले सरकार में, बस ये है। तो आप तो विसिल ब्लोअर को गोली मार रहे हैं। इसको बंद कर दे। आप तो विसिल ब्लोअर को गोली मारने का काम कर रहे हैं भाई। आप फरमान सुना रहे हो कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कल तक इसको पता लग जाएगा माहूर को। नवाब साहब बिल्कुल पता लगेगा। तो आप तो विसिल ब्लोअर को ही गोली मार देंगे। अग्नोत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार से यह सरकार लड़ नहीं पा रही है। आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो क्या मुलायम सिंह यादव को भी समाजवादी पार्टी सजा कोई देगी क्या? जैसे के माहौल को देना चाहती है। अच्छी बात है, अच्छा सवाल जेन्युइन है। नहीं, जो आप श्रीवास्तव जी जिस तरीके से कह रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। एक मास्टर जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है वो समझाता है कि देखो तुम्हें ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा करना, और ऐसा स्टूडेंट करना, अगर मास्टर से सवाल पूछ लेता है, ना, अगर स्टूडेंट मास्टर से सवाल पूछ ले पलट के, तो स्टूडेंट को मार के बाहर निकाल दो, मतलब ये हुआ ना? बाहर निकालने की बात नहीं है। अरे भाई माहौर साहब जो कह रहे हैं उनकी बात की जांच करोगे कि नहीं करोगे, कि तलवार चला दोगे गर्दन पे उनकी? जांच तो होगी। और इत्तेफाक ऐसा है कि अहमद हसन जी IPS अधिकारी थे और आज हेल्थ के मिनिस्टर हैं। दोनों चीज उनके पास मौजूद है। शायद वो जांच और जल्दी से करके इस सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। अरे IPS कभी खत्म नहीं होता है। अरे IPS होके कोई मंत्री थोड़ा हो जाएगा भाई साहब, अब इतना तो श्रीवास्तव जी को पता है नवाब साहब। हाँ, अमिताभ जी, हमने मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। बुक्कल नवाब साहब ने कहा था कि जो नौकरशाह हैं, जो CMS हैं, वो ऐसे घोड़े हैं, उन्हें घोड़ा बताया था। हाँ। लेकिन घोड़े की सवारी करने के लिए जो चाहिए, किसने घोड़ा बताया था? आजम खान साहब ने हाथी कहा था। आपने कहा था, और ऐसा हाथी कहा था जो महावत घोड़े के मार डालने के चक्कर में योग्यता चाहिए। घोड़े की सवारी करने की जो योग्यता चाहिए, आप बुंदेलखंड के हैं, आपको पता है कि घोड़े की सवारी करने की योग्यता क्या चाहिए। हाँ। उस योग्यता को पूरा करने की स्थिति में अखिलेश यादव जी नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, तो अखिलेश जी किसकी सवारी करने के योग्य आपके हिसाब से? वो कोई नौकरी कर लें, कुछ और कर लें, वो कम से कम उत्तर प्रदेश को संभालने की स्थिति में नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। चंद्रमोहन जी सवारी वो कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जी उनके पिता हैं। जैसे बच्चा पीठ पे सवारी करता है, घोड़ा बनता है पिता, उस तरह की सवारी करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पे सवारी करने की कोशिश मैं डिस्क्लेमर लगा दूं, ये आप लोगों के व्यक्तिगत विचार हैं। अगर मैं एक प्रदेश के नागरिक के तौर पे, एक नौजवान के तौर पे अगर बात करना चाहूं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अखिलेश जी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। अखिलेश जी एक ऊर्जावान नौजवान, समाजवाद का नया चेहरा। और मैं एक चीज और बता दूं जो मैं पहले बोल चुका हूं कि अखिलेश यादव को मैंने वोट दिया था, लेकिन अब 16 महीनों के बाद मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता हूं। अखिलेश जी की वजह से नहीं, उनके चारकों की वजह से, उनके मातहतों की काली करतूत की वजह से। ये दिक्कत है बुक्कल नवाब साहब को ट्रेनिंग लेना चाहिए समाजवादी पार्टी में। मुझे तो लगता है कि ऐसा माहौल मुलायम क्रिएट कर रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री का ओहदा खुद ही संभाल लेंगे अखिलेश यादव जी को उतार करके।
जो माहौल उत्तर प्रदेश में क्रिएट हो रहा है, जो मुलायम सिंह यादव जी नवाब साहब कहते हैं अडवाणी जी नहीं बोल रहे हैं। श्रीवास्तव जी क्या बात करें, जो अखिलेश यादव ने करके दिखाया है भारत के इतिहास में कोई नहीं कर सकता। विजय कन्यादन जैसे 30,000 रुपये जैसे करके दिखा रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री कभी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला जो बेबस लाचार। अधिकारी हमारा अधिकारियों को हम सजा दे देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई आप वक्कल राम साहब को आप लोगों ने घेर लिया एकदम से। एक शेर से हम दोनों की बात को वो कर देते हैं। हाँ। चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। ये भी आपने लिखा था, मुझे पता है। स्वांतः में कोई डाउट नहीं, ये स्वांतः सुखाय की बात है। अच्छा सुन लीजिए नवाब साहब, आप मंत्री कब बन रहे हैं मुझे बता दीजिए। मंत्री बनना है नहीं बनना ये एक अलग विषय है, इस वक्त विषय जो दूसरा है। नहीं, आप इस दूसरे विषय में जो विषय घुसेड़ रहे हैं उसको देख के ही लगता है कि लाल बत्ती मिलने वाली है आपको। ये लोग कह रहे हैं आज तक के अखिलेश जी की किसी ने बुराई नहीं की है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे भाजपा का हो। अखिलेश जी की नहीं, सरकार की बुराई की होगी, लेकिन अखिलेश जी को यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन अखिलेश जी सरकार के सुशासन के लिए भी जिम्मेदार हैं। जब तक बुराई नहीं खत्म हुआ था, अखिलेश जी की हनीमून खत्म होने के बाद बेबस लाचार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बाढ़ से आहत है। बार बार अडवाणी झूठ नहीं बोलते हैं, उस बाढ़ से आहत ठीक है व्यक्ति है। चर्चा का वक्त खत्म हो गया, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए एक बात नवाब साहब से कहूंगा। नवाब साहब ने कहा कि कुछ स्कीमें उन्होंने गिनाई उत्तर प्रदेश की। हाँ। कहा ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, उतनी दूर तक नहीं भी जाएं, लेकिन अगर 60 के दशक तक भी हम घूम आए ना फुर्सत में कभी, तो हमको पता लगेगा कि दक्षिण भारत के एक राज्य तमिलनाडु में वो खाद्य सुरक्षा कानून पहले ही आ गया। तो मैंने मिड डे मील की व्यवस्था कामराज के समय में हो गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट 2010 में लागू करा पाया। ऐसी 85 योजनाएं हैं। प्रताप सिंह कैरो मुफ्त में बहुत सारी चीजें पंजाब में आज से 35 वर्ष पहले बांट चुके हैं। जयललिता जी टेलीविजन, मंगलसूत्र और साइकिलें और सिलाई मशीन तो और पंखा, पेडिस्टल पंखा, ये तो जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने कब कब बांट दिया। तब लैपटॉप आता नहीं था इसलिए नहीं बांटा, मिलता नहीं था, तब तो कंप्यूटर ही नहीं था जब हम लोग पढ़ रहे थे भाई। ये तो राजीव जी के बाद आया, तो इसलिए नहीं। मूल बात आज की बहस है। माहौर ने जो कहा वो पद पे रहते हुए नहीं कहना चाहिए था। यह एक तकनीकी व्यवस्था हो सकती है। हाँ। ये जो आचार संहिता है, नौकरी करने की, सरकारी नौकरी करने की, सरकारी नौकर पर जो अनुशासन की दायरे हैं उनके वो दोषी हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि माहौर ने जो कहा है उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। हाँ। माहौर बोला कैसे, इसको सजा दे दो, ये तेवर ठीक नहीं। केवल वो आदमी सिस्टम का बीच का आदमी है, सड़क चलता आदमी नहीं है। मुक्कल नवाब साहब से और अमिताभ अग्निहोत्री से ज्यादा वाबस्ता है उत्तर प्रदेश सरकार की फंक्शनिंग से माहौर, क्योंकि वह उस सिस्टम का एक हिस्सा है। हाँ। और अगर वह यह आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार है, ऐसे ऐसे अनाचार है, दुराचार है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। माहौर को नहीं कहना चाहिए था वार्निंग इशू करिए, सस्पेंड करिए, लेकिन साथ में ये तंज मत दिखाइए कि आओ माहौर को उसकी हैसियत बताते हैं। ये तर्क ठीक नहीं। ठीक बात है, ठीक बात। माहौर ने लक्ष्मण रेखा लांघी, उतने के दोषी है, लेकिन माहौर ने जो कहा वो जब तक उस पर निर्णय नहीं आएगा तब तक वह सवाल हवा में गूंजते रहेंगे। नवाब साहब, हवा में गूंजते रहेंगे। एक माहौर नहीं, हजारों माहौरों के कंठ से वो सवाल गूंजेंगे उत्तर प्रदेश भर में, गाजियाबाद से गाजीपुर और बांदा से बहराइच। ये जान लीजिए, सवाल मरते नहीं, व्यक्ति सस्पेंड हो सकता है, सवाल सस्पेंड नहीं होते। ठीक बात। सवाल कभी बर्खास्त और निलंबित नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आप ही सभी के साथ एक दूसरा मुद्दा लेकर आपके सामने आएंगे। मुद्दा 5 रुपए में भरपेट खाना कहां मिलता है और 12 रुपए में भरपेट खाना कौन खिलाता है,
ये मुद्दा है। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी जगह हैं? भाई अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कल उन्होंने समाचार प्रेस से बात करते हुए कहा कि लखनऊ में ऐसा होता है सचिवालय के पास। जब हमने पूछा भैया क्या आपने खाया, तो कहते नहीं हमने खाया नहीं, हमने सुना था। इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है? क्या हम गरीबों को गरीबी की सूची से अलग करके भारत को गरीब मुक्त बनाना चाहते हैं? ये समझना पड़ेगा। और अगर हां, तो ये आइडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हीं के जमाने में ये नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ, इंदिरा